बहुत पुरानी बात है। समुद्र किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली कि बीमार हो गई। डॉक्टर ने भी उसे देखा तो वह चिंता में पड़ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, पिताजी, अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास एक से बढ़कर एक जानकार विद्वान की भीड़ लगी रहती थी। वह उनसे जो मांगता वे हाजिर कर देते थे। इसलिए राजा ने कह दिया, ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। राजा ने दरबार में पहुंचकर मंत्री को बुलाया। मंत्री तुरंत हाजिर हो गया। राजा ने कहा, मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, तभी उसकी तबीयत ठीक रहेगी। आज रात या ज्यादा से ज्यादा कल तक हर हाल में चंद्रमा चाहिए। यह सुनकर मंत्री पसीना पसीना हो गया और बोला, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तांबे का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। यह सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने मंत्री को तुरंत जादूगर को हाजिर करने का हुक्म दिया। जादूगर ने लबादा पहन रखा था। कलगीदार टोपी में चांदी के सितारे चमक रहे थे और लबादे पर सोने के उल्लू बने थे। मगर जब राजा ने राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और बोला, राजा साहब, चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। चंद्रमा तो 1,50,000 मील दूर है। हरे पनीर का बना है और महल से 2 गुना बड़ा है। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो फौरन मेरे यहाँ से रफा दफा हो जाओ। फिर राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े गणितज्ञ को बुलाया। गणितज्ञ के आते ही राजा ने उससे कहा, देखो, मुझे अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। महाराज, चंद्रमा तो 3 लाख मील दूर है। वह सिक्के की तरह गोल है और चपटा है और आसमान में चिपका है। चंद्रमा को तो कोई भी पृथ्वी पर नहीं ला सकता। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। अब उसने सबसे ऊपर विदूषक को बुलाने की घंटी बजाई। विदूषक राजा के पास आ गया और बोला, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए और जब तक राजकुमारी को चंद्रमा नहीं मिल जाता वह ठीक नहीं हो सकती। विद्वानों के मुताबिक चांद कैसा है, कितना बड़ा है और कितनी दूर है? मंत्री कहता है चंद्रमा 35,000 मील दूर है, राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। जादूगर कहता है चंद्रमा 1,50,000 मील दूर है, महल से 2 गुना बड़ा है। गणितज्ञ सोचता है कि चंद्रमा 3 लाख मील दूर है और मेरे राज्य का आधा है। जब विद्वान ऐसा कह रहे हैं तो सच ही होगा। अब करना यह है कि राजकुमारी से भी पूछें चंद्रमा कितना बड़ा है और कितनी दूर है। कहकर विदूषक राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा और राजकुमारी से बोला कि राजकुमारी। विदूषक को देखकर राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरे लिए चंद्रमा लाए हो? अभी तो नहीं, पर हाँ, जल्दी ही ले आऊंगा। अच्छा बताओ, चंद्रमा कितना बड़ा है? अरे, तुमको नहीं पता? चंद्रमा मेरे नाखून से जरा सा छोटा है, क्योंकि जब मैं अंगूठा चंद्रमा के सामने करती हूँ तो वह ढक जाता है। और चंद्रमा कितनी दूर होगा? मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे तो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वह कभी कभी पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है। वह किस धातु का बना होगा? अरे, यह भी कोई पूछने की बात है? चंद्रमा तो सोने का बना होता है। अच्छी बात है। आज रात जब चंद्रमा टहनियों में उलझेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। जरूर, मुझे जल्द से जल्द सोने जैसा चंद्रमा ला दो। विदूषक महल से सीधा सोनार के पास गया और राजकुमारी के नाखून से जरा छोटा सोने का चंद्रमा बनवा लिया
उसे सोने के तार में पिरोकर राजकुमारी के पास ले गया। राजकुमारी खुश हो गई और सुबह भागकर चहकते हुए खेलने लगी। वह स्वस्थ हो गई। विदूषक राजा अब भी चिंतित था। उसे पता था रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार होगी। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि राजकुमारी आज के बाद चंद्रमा ना देख पाए। बहुत सोच समझकर मंत्री बोला, राजकुमारी को काला चश्मा पहना देना चाहिए तो चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। अगर राजकुमारी काला चश्मा पहनेगी तो चीजों से टकराएगी, इससे उसे नई बीमारी हो सकती है। अब जादूगर को बुलाया गया। उसने सुझाया कि महल के चारों ओर काले मलमल के ऊंचे ऊंचे पर्दे तान दें तो चंद्रमा हर हाल में छिप जाएगा। राजा को सुनते ही बहुत गुस्सा आया। इससे तो बेटी का दम घुट जाएगा। अब गणितज्ञ को बुलाया गया। उसने भी जोड़ घटाकर बताया कि बगीचे में जमकर रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाए तो इस चकाचौंध में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वह चीखने लगा। इन सब के जानने के बाद विदूषक आया। राजा ने कहा, वह देखो, राजकुमारी की खिड़की पर चंद्रमा चमक रहा है। अब वह देखेगी कि उसके गले में पड़ा चंद्रमा आसमान में चमक रहा है तो उस पर क्या बीतेगी। विदूषक चुपके से संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर राजकुमारी के कमरे पर पहुंच गया। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में चंद्रमा का लॉकेट था। विदूषक बोला, कितनी अजीब बात है, चंद्रमा आसमान में चमक रहा है जबकि वह तो सोने की जंजीर के सहारे तुम्हारे गले में लटक रहा है। राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे तुम तो एकदम बुद्धू हो, इसमें अजीब बात क्या है? जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसी जगह दूसरा नहीं उगाता। अरे हाँ, जानवर की सींग झड़ जाती है तो वह फिर से आ जाती है। इतनी सी बात मेरी अकल में क्यों नहीं आई? ऐसा दिन रात रोशनी चंद्रमा सबके साथ होता है। ऐसा कहते हुए राजकुमारी खुशी खुशी सो गई। विदूषक मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आ गया। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और यह बहुत छोटा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ ना पानी है और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है।